देखो मैंने आपको पीछे वाली जो वीडियो थी, पीछे वाली वीडियो थी हमारे पास, उसमें आपको फंडामेंटल्स के कुछ मेथड बताया था हमारे पास कि किसी भी सवाल को अगर वो लेस देन में गिवन है हमारे पास, तो लेस देन में किस प्रकार करते हैं, उसको कन्वर्ट किस प्रकार करते हैं, मोर देन है तो मोर देन में किस प्रकार चेंज करके सिंपल वाली सीरीज में, या फिर मिड वैल्यू दी हुई है मिड वैल्यू को किस प्रकार करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में हमारे इसके नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सांख्यिकी माध्यम, मतलब आपको एवरेज निकालना होता है किसी भी चीज का। कोई आपको एक सीरीज दी हुई है उसका एवरेज निकालना होता है आपको, तो एवरेज में हमारे पास कुछ टाइप होते हैं, हमारे पास कुछ प्रकार है हमारे पास जिस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। तो उसमें एक पोजीशन उसमें हमारे कंडीशन में आप निकालते हैं, अगर किसी पोजीशन एक की होती है हमारे पास वो के मध्य में है तो उसके लिए मीडियन निकाला जाता है हमारे पास, माध्य का और मोड निकाला जाता है। अगर मैथमेटिक रूप से माध्य निकालते हैं हमारे पास हम, तो उसमें 4 माध्य निकाले जाते हैं। अर्थमेटिक मीन, एवरेज मीन कहते हो आप, इसको एस बार से डिनोट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर गुणोत्तर माध्य है हमारे पास, हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य है, क्वाड्रेटिक मीन है हमारे पास, द्विघाती माध्य है। तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, हमें ज्यादा यूज करना होता है वो माध्यिका का यूज करना होता है, बहुलक का यूज करना होता है और समांतर माध्य का। इन दोनों का भी कभी कभी कोई छोटा सा क्वेश्चन आया था 1-2 नंबर का, लेकिन जो नीचे के हमारे पास क्वाड्रेटिक मीन है, चल माध्य है, परमाणु माध्य और संग्रहित माध्य जो है हमारे पास व्यापारिक माध्य से कहते हैं हम। इसमें से केवल मूविंग एवरेज का प्रयोग होता है हमारे पास, वो भी नेक्स्ट वाले चैप्टरों में जो आपका टाइम सीरीज का चैप्टर आएगा उसमें हम इसको यूज कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसके ये 4 जो मेथड है हमारे पास, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, मतलब कुल मिला के 5 हो गई। इनके बारे में हमारे पास तो ये 4-5 निश्चय हमारे पास, इनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे इसमें। तो देखो हमारे पास वैसे देखो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास मीन है, हमारे पास मीन निकाले एक तरह से एवरेज निकाला जाता है किसी सीरीज का, किसी भी श्रेणी को दिया होता है हमारे पास, उस श्रेणी का एवरेज निकालते हैं। तो मैं पहले डिस्कस करूंगा आपके लिए बहुलक, मोड। मोड में क्या होता है हमारे पास, किसी भी श्रेणी में जो जिस भी आवृत्ति की संख्या अधिक बार उसकी प्रवृत्ति होती है, अधिक बार वो रिपीट होती है, उसी के अंदर मोड होता है। तो मोड में क्या है हमारे पास, हम 3 तरह की सीरीज होती है, मैंने आपको पहले समझाया था पिछले वाली वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आपका तब तक इन चीजों को समझने में थोड़ी परेशानी होगी आपको। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, वो आपके नीचे लिंक में डाली गई है वो। तो देखो बच्चों, इसमें हमारे पास निरीक्षण, क्योंकि बहुलक थोड़ा सा टिपिकल भी है हमारे पास और थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी भी है हमारे पास। कई बार इसकी वैल्यू निकालने में हमारे पास इसके आंसर 2 भी आते हैं हमारे पास। तो पहला मैंने आपको बताया था कि 3 सीरीज में वो सवाल होता है आपका, एक इंटीग्रल होती है हमारे पास, एक डिस्क्रीट सीरीज होती है, एक कंटीन्यूअस होती है, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। मतलब इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें आपको एक सिंगल सीरीज दी होती है हमारे पास, केवल एक्सेस दिया होता है, इसमें एक्स और एफ दी होती है हमारे पास, इसमें क्लास इंटरवल एफ दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं हमारे पास, पहली वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास, इसको तो केवल निरीक्षण द्वारा हम देख सकते हैं, ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं सवाल को, लेकिन ग्रुपिंग के लिए फिर इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। तो डिस्क्रीट वाले में आप आगे बताऊंगा आपको। तो उसी में हमारे मैंने दोनों मेथड लिखे हैं, निरीक्षण विधि और समूहन विधि, मतलब इंस्पेक्शन है हमारे पास, इंस्पेक्शन मेथड है हमारे पास और दूरबीन मेथड है आपका। तो इंस्पेक्शन में क्या होगा हमारे पास, निरीक्षण करने में क्या होगा हमारे पास कि आप उस सीरीज को केवल देखते हैं और देखने बाद से आपको पता चल जाता है कि हमारे पास मोड किसमें है। तो मतलब जो जिसकी संख्या, जिसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा रिपीटेशन होगा, सपोज करो मैं एक वैल्यू लेता हूं उसमें, ये हमने एक सीरीज बनाई है 5, 7, 5, 6, 8, 5, 9, 7, 5, 10, 5, 11, 5, इस तरह से। तो इसमें क्या है, देखो हमारे पास 5 कई बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो आपका इसको जो हम दिखाते हैं हमारे पास, वो जेड के थ्रू या M0 के थ्रू दिखाते हैं हम इसको। बाकी
अपने हिसाब से हमारे पास। तो इसमें मोड होगा हमारे पास, जेड से भी आप नोट कर सकते हैं, M0 से भी, तो वो होगा हमारे पास 5, क्योंकि 5 का रिपीटिशन 6 बार हुआ है इसके अंदर। वैसे रिपीटिशन 7 का भी हुआ है, लेकिन 7 का केवल 2 बार है। तो इसमें कई बार डिफाइन करने में दिक्कत आती है हमारे पास कि कई बार रिपीटिशन इक्वल हो जाते हैं अपने आप ही, मतलब 5 भी 6 बार था और 7 भी 6 बार था, तो फिर डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे पास। उस कंडीशन में उसका आंसर दोनों ही देने पड़ते हैं हमें, 5 और 7। तो ये तो था हमारे पास निरीक्षण विधि से। एक सिंगल सीरीज दे रखी है हमारे पास, उसमें फिगर्स दे रखी है, और जो अंक दे रखे हैं उसमें जिसका रिपीटिशन ज्यादा बार होगा हमारे पास, या जो सबसे अधिक बड़ी होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास मोड होता है। तो हमारे पास पहले इंटरवल में तो आपको रिपीटिशन ही देखना होता है केवल हमारे पास, कि जिस भी संख्या का रिपीटिशन सबसे अधिक बार है उसी में हमारे पास मोड होता है इसमें। तो ये तो हुआ आपका इनवर्स सीरीज। अब डिस्क्रीट में क्या होता है, हमारे पास दोनों मेथड होते हैं, एक तो निरीक्षण विधि होती है जिस तरह मैंने इसको बताया हमारे पास, उसी तरह इसमें वैल्यू होती है। फॉर्मूला कोई नहीं होता है इसके अंदर, केवल देख के आपको बताना होता है। तो एक हमारे पास है निरीक्षण विधि में, हमारे पास इसमें दिया हुआ, हमारे पास इसमें एक्स और एफ दिया होगा आपको, उसमें दिया होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और यहां पर दिया होगा 5 7 13 6 5 और 2, या 3 और 2। ठीक है, तो ये हो गया 5 7 13 6 3 और 2। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सबसे अधिक संख्या देखनी होती है, हमारे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 13, और उसके देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 संख्याओं का यूज होता है, इसका भी और इसका भी। तो अगर ये नजदीक है हमारे पास, तो अगर यहाँ पर 12 दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो ये मोड केवल शिफ्ट हो जाता है। आपको इसका जो मोड है हमारे पास वो केवल होगा आपका 3, क्योंकि इसके सामने की जो फिगर होगी, हमेशा आंसर एक्स में होता है हमारे पास, तो इसके सामने की जो फिगर होगी हमारे पास एक्स होगा, उसी में आपका आंसर होगा, जेड पर आपको हो जाएगा 3। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर देता है हमारे पास, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 11 होता, तो जब संख्याएं लगभग एक समान होती है तो मोड शिफ्ट हो सकता है आपका। तो उसके द्वारा हमारे पास फिर ग्रुपिंग से आपको देखना पड़ता है। इस वाले मेथड से हम उसको करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर इसके बाद ही। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसका। उसके बाद देखो हमारे पास ये होती है कंटीन्यूअस श्रेणी, कंटीन्यूअस सीरीज। इसमें क्या होता है, हमारे पास करना इन्हीं मेथड से पड़ता है, दोनों से, निरीक्षण से भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं आप। तो अगर कंट्रोल से आती है हमारे पास फिगर्स लगभग एक जैसी होती है हमारे पास, तो फिर आपको सीरीज में एक सीरीज संख्याएं आती है, तो आपको दोनों मेथड में से ग्रुपिंग मेथड चूज करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास इसका फॉर्मूला है जेड का हमारे पास, क्योंकि इसमें डिफाइन करने के लिए आपको जेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुपिंग में एक मेथड होता है 0 से 10 के लिए, तो उसके बीच में कहीं भी संख्या होगी वो आपकी, तो उसको फिर आप फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, L2 माइनस L1। ये मेन फॉर्मूला हमारे पास मोड निकालने का। अब उसमें क्या होता है, कई बार अल्टरनेट फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है। अगर कई बार आपकी संख्या में आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, कभी कभी अल्टरनेट फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है, होता है L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 L2 माइनस L1। तो ये L2 L1 है हमारे पास, ये आई भी डिनोट करते हैं हमारे पास, इसकी जगह पर आप आई भी रख सकते हैं, और क्योंकि L2 माइनस L1 जो होता है हमारे पास आई के बराबर होता है हमारे पास, तो आई के यहाँ पर इसके स्थान पे आप आई भी दिखा सकते हैं इसको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये एक फॉर्मूले थे हमारे पास। मैं आपको ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ इसमें, कि तीनों मेथड्स में हमारे पास आप किस तरह उसको डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको समझाया इसमें, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो देखो फिर उसके बाद देखो उसके क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ तीनों मेथड के। तो पहला है हमारे पास ये इंटीग्रल का सवाल है हमारे पास, ये इंटीग्रल सीरीज है हमारे पास, मतलब खाली ये एक सीरीज दी हुई है हमें, उस पर दिया हुआ 4 8 9 9 7 6 4 4 9 4 10 3 5 9 9। तो आपको केवल निरीक्षण विधि में क्या था, सुपरपोजिशन विधि में क्या होता है, हमारे पास आपको केवल देखना है कि कौन सी फिगर इतनी ज्यादा रिपीट हुई है हमारे पास। तो ये देखो हमारे पास 9 9
ये आपका 5 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। वैसे देखो और भी रिपीट हुआ है, 7 रिपीट हुआ है हमारे पास। देखिए 7 हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ है। तो जो ज्यादा होगा हमारे पास अधिकतम आवृत्ति जिसकी होती है, मतलब रिपीटेशन जिसका ज्यादा होगा हमारे पास, उसमें क्या होगा हमारे पास। तो आंसर आप लेंगे हमारे पास 9 का जो रिपीटेशन है हमारे पास, जो मोड है आपका, बहुलक जो है आपका, जेट सीरीज और प्रदेश को 9 होगा। तो ये तो था हमारे पास सीधा डायरेक्ट निरीक्षण के द्वारा देखना है इसको, कि आपने देखा डायरेक्ट और उसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा रिपीट हुई थी, तो उसमें उसका आंसर दिया हमने। अब कई बार क्या होता है हमारे पास, इसको पहले डिस्क्रीट में करना है आपको, मतलब इसको आप फ्रीक्वेंसी के थ्रू दिखाएंगे हमारे पास। तो उसमें क्या करेंगे आपने दोबारा से, मैंने इसी वाले सवाल को इसको सीरीज में लिख दिया हमारे पास। मैंने एक्स क्योंकि हमें गिवन था हमारे पास, तो एक्स को लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि देखो हमारे पास छोटी छोटी संख्या हमारे पास 3 है, उसके बाद मैक्सिमम आपकी जो है 10 है। तो मैंने 3 से लेके और 10 तक की सारी फिगर यहाँ पर लिख दी है। अब उसका पहली बार लगाई, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था पहली बार कैसे लगाते हैं। एक बार दोबारा बताता हूँ आपको कैसे लगाते हैं। हमारे पास ये फिगर्स आपको दे रखी है, जिसके सामने हमारे पास आएगी उसके सामने एक डंडा खेलेंगे आपको, ठीक है। तो देखो 3 है हमारे पास, जैसे 7 है तो 7 के सामने लाइन खींच देंगे, उसके बाद 8 के सामने खींच देंगे, फिर उसके बाद 9 के सामने, उसके बाद फिर 9 के सामने, फिर 7 के सामने, फिर उसके बाद 6 के सामने, फिर उसके बाद 4 के सामने, फिर उसके बाद 10 के सामने, फिर उसके बाद 3 के सामने, फिर उसके बाद 5 के सामने, फिर उसके बाद 9 के सामने, और उसके बाद फिर 9 के सामने। 7 8 9 9 7 6 9 और 4 और फिर 10 3 5 9 है। तो देखो हमारे फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 फिगर है आपकी। 13 आपका फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, टोटल जो होगा आपका। तो देखो इसको लिखेंगे 1 1 1 1 2 1 और 5। जो हम 4 के बाद इसको काट देते हैं हमारे पास, क्योंकि 5 के लिए हमारे पास पीछे डंडा बनाते हैं। और फिर हमारे पास 1 तो जाएगा आपका 3 4 6 7 8 और 5 13। 13 ये फिगर है आपकी, और 13 हमारा वो फ्रीक्वेंसी निकल के आएंगे आपकी। अब उसमें क्या करना है आपको, हमें आंसर देना मोड का। तो मोड में क्या होता है, देखो हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी हमारे पास, तो ये 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है आपकी। तो 5 के सामने वाला जो होगा हमारे पास x, वो आपका आंसर होगा। तो वो होगा आपका 9। तो जेड बराबर हम लिखेंगे इस पे, मोड बराबर हो जाएगा आपका 9। तो फ्रीक्वेंसी जो आंसर हमेशा आपको x में ही देना है। जो x के सामने हमारे पास फिगर लिखी होगी, फ्रीक्वेंसी के सामने जो x होगा वही आपका मोड होता है। तो ये तो था हमारे पास। अगर आपने एक सीरीज दे रखी है उसको आपको डिस्क्रीट में करना पड़ा किसी वजह से, तो इस तरह से उसको कर देते हैं। अब देखो ये मेथड था हमारे पास निरीक्षण ही केवल दोनों उसमें।
अब उसके बाद देखो हमारे पास फिर है दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें डेली इनकम दे रखी है आपको और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं आपको। तो इसमें भी एक काम करेंगे, रेशियो से करेंगे इसको। तो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ये मैक्सिमम है आपकी 65, इसके सामने आपका है आपका 25, तो इसमें Z हो जाएगा आपका, जो मोड होगा आपका वो हो जाएगा आपका 25, ये इसका आंसर है। तो केवल डिविजन में तो क्या आपको देखना है, हमारे पास मैक्सिमम फिगर होती है आपकी, उसके सामने की जो हमारे पास 5 आइटम दिए होते हैं हमारे पास, उसमें उनका आंसर होता है हमारे पास जो मैक्सिमम होंगी उसके सामने वाले चीज। तो देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने आपको हार लिया है, एक बड़ा क्वेश्चन है आपका, इसके समझाने में आसानी रहेगी। ये है हमारे पास ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा बड़ा भी है, तो आपको ध्यान से समझना है, हमारे पास प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इसको करना थोड़ा मुश्किल है। तो देखो हमारे पास मैंने आपको सीरीज ली है, इसमें एक ये एक्स है आपका और ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करते, इसको नंबर फर्स्ट कॉलम देते हैं इसको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के सारे कॉलम है, फिर टोटल जब उस पर हमारे पास टैली मार्क लगा लेंगे हम, तब ये फ्रीक्वेंसी निकल के आएंगी आपकी। तो उस फ्रीक्वेंसी से डिनोट करेंगे कि चैट हमारा किस फ्रीक्वेंसी के ग्रुप में है। तो देखो हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा है 4 से लेकर 90 तक की फिगर लिखी है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सवाल इस तरह का दिया हुआ जो मैंने आपको लिखा है आपका। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें देखो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो एक जैसी है हमारे पास, लेकिन अलग अलग है हमारे पास। इसमें 40 है, 40 का रिपीटेशन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। फिर 48 है हमारे पास, 48 का भी रिपीटेशन है, तो लगभग समान रिपीटेशन है, इसलिए उसको पहचानना मुश्किल है कि इसके अंदर हमारे पास मोड होगा वो। तो फिर उसको ग्रुपिंग से करते हैं, जब हम डिफाइन ना कर पाए हमारे पास कि किस तरह किस पर्पज से हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी के अंदर मोड है, तो फिर आपको ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग में क्या होता है हमारे पास, हम पहला कॉलम बनाते हैं, फिर सेकंड कॉलम में क्या होगा हमारे पास, हम उसको 2-2 के पेयर बनाते हैं। इसमें 2-2 के पेयर आपको लेने होते हैं, इसमें 2-2 के पेयर बनाएंगे आप इसमें। तो ये पेयर बनेंगे आपके 40 और 48 का, फिर बनेगा हमारे पास जाएगा आपका 88, फिर 52 और 57 का बनाएंगे पेयर, फिर जाएगा 109, फिर 60 और 63 का बनाएंगे, तो ये जाएगा आपका 1 2 3, फिर 57 और 55 का बनाएंगे, तो ये जाएगा 1 1 2, फिर उसके बाद 50 और 52 का बनाएंगे, 2-2 के पेयर लेने हैं आपको केवल बस, 1 0 2, फिर 41 का 57 का बनाएंगे, तो जाएगा 98, फिर उसके बाद 63 और 52 का लेंगे आप, तो हो जाएगा 115, और फिर 48 और 40 का बनाएंगे, तो हो जाएगा 88। ये कॉलम बना हमारे पास, हम ले जाते हैं 2-2 के पेयर लिए इस मोड के, फिर फ्रीक्वेंसी दी थी हमें गिवन थी, उसके हमने पेयर बनाए 2-2 के। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होता है हमारे पास, एक छोड़ना होता है, पहला वाला फर्स्ट को छोड़कर हमारे पास, मतलब पहला छोड़ देंगे हमारे पास, पहले को छोड़कर फर्स्ट को छोड़ देंगे, इस वाले को, इसको छोड़कर बाकी हमें काउंट करना है, फिर इसको छोड़कर, तो फिर दोबारा पेयर बनाएंगे, लेकिन फिर बनाएंगे 48 और 52 का, 57 और 60 का, 63 और 57 का, 55 और 50 का, 52 और 41 का, 57 और 63 का, 52 और 48 का, फिर छूट जाएगा आपका, उसको छोड़ देंगे। फिर लास्ट का 40 छूट गया, क्योंकि पहला वाला थोड़ा सा पहले ग्रुप कर देते सारे, लेकिन हम नहीं करते, हमारे पास पहला 40 थोड़ा हमने, तो लास्ट को भी खाली एक, जब पेयर होगा तो ही पेयर बनाएंगे हम उसका, तो पेयर नहीं बन पा रहा था हमारा, तो हम इसको छोड़ दें 40 को। अब इनको टोटल कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारे पास तो हो जाएगा आपका 100, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 107, 117, फिर उसके बाद इन दोनों का पेयर बनाएंगे हमारे पास, ये तीसरा पेयर बनेगा हमारे पास, ये जाएगा आपका 120, फिर उसके बाद इसका पेयर बनाएंगे तो जाएगा आपका 105, फिर इसका पेयर बनाएंगे 41 का, तो जाएगा 93,
तो इसका पेयर बनाएंगे तो जाएगा 120, फिर इसका पेयर बनाएंगे तो ये जाएगा आपका 100। अब क्या करना होता है हमारे पास, पहले हमने दो के पेयर बनाए, फिर पहला छोड़ दिया, फर्स्ट टर्म छोड़ दिया, एक ही छोड़ना, पहला केवल बन, बाकी लोग सीरियल से बनाते हैं पेयर, इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाला जो कॉलम है फोर्थ हमारे पास, उसमें बनेंगे आपके 3 के पेयर, 3 के पेयर बनाएंगे शुरुआत से, आराम से बिल्कुल। तो यहां से बनाना शुरू करेंगे, 3 का पेयर, फिर इसका पेयर, तो यहाँ पे बनाएंगे, पहला 3 का पेयर बनेगा हमारे पास, तो तीनों को जोड़ेंगे हमारे पास 40, 48 और 52, तो ये जाएगा आपका 140। उसके बाद हमारे पास फिर इन 3 का पेयर बनेगा आपका, इन 3 का पेयर बनाएंगे तो जाएगा 57 से लेकर 63 तक के, ये जाएगा आपका 180। फिर इन 3 का पेयर बनाएंगे 57 से लेकर और 50 तक का पेयर बनाएंगे हम, तो इन 3 का पेयर बनाएंगे हमारे पास, हो जाएगा आपका 162। फिर इसका पेयर बनाएंगे हमारे पास, इन 3 का पेयर बनाएंगे तो ये जाएगा आपका 150। फिर उसके बाद इसका लास्ट पेयर बनाएंगे, इसका 3 से बनेगा ये, तो ये रहेगा आपका 63, 52 और 48 का, ये रहेगा आपका 163, 8 से 13 और 6 5 15 और 16, तो ये एक छूट जाएगी फिगर, ये लास्ट वाली फिगर हमारे पास यूज नहीं हुई है इसमें, तो इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे पहला छोड़ के 3 का, फर्स्ट को छोड़ देंगे हमारे पास, पहला छोड़कर, तो पहले छोड़कर 3 के पेयर बनाएंगे हम, फर्स्ट को छोड़ देंगे 40 को, फिर 3 के पेयर बनाएंगे हमारे पास 48, 52 और 57, इन तीनों को ऐड करेंगे तो जाएगा आपका 157। उसके बाद फिर इसका पेयर बनाएंगे 60, 63 और 57 का, 60, 63 और 57, तो हो जाएगा आपका 180। उसके बाद फिर 55, 50 और 52 का पेयर बनाएंगे, तो हो जाएगा आपका 157। फिर उसके बाद इन 3 का पेयर बनाएंगे 41, 57 और 63 का, इसका पेयर बनाएंगे तो जाएगा आपका 161। उसके बाद फिर ये लास्ट पेयर बनाएंगे 52, 48 और 40, इनका पेयर बनाएंगे तो जाएगा आपका 140। फिर उसके बाद पहले 2 छोड़कर बनाएंगे हमारे पास, फर्स्ट 2, पहले 2 को छोड़ देंगे, पहले 2 छोड़कर 3 के कॉलम बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे, इन पहले 2 को छोड़ देंगे फर्स्ट 2 को, और फिर यहां से पेयर बनने शुरू होंगे आपके 52, 57, 60, तो पहला पेयर बनेगा आपका तो इसका बनाएंगे 52, 57 और 60, फिर रहेगा आपका 169। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे 63, 57, 55 का, तो ये रहेगा आपका 175। उसके बाद फिर इसका बनेगा हमारे पास 50, 52, 51 का, तो 50 से लेकर और 41 का, तो ये रहेगा आपका, इसको बनाएंगे हमारे पास 50, 52 और 41, तो ये रहेगा आपका 143।
फिर उसके बाद 57 का बनाएंगे, 57, 52 तक। फिर जाएगा आपका 172, 10 2 12, 10 6 16 17। तो लास्ट के दो फिगर आपकी रह गई इसमें, 48 और 40। अब उसके बाद क्या करना होता है, जब हमें पूरी टेबल बनाने के कि कॉलम केवल इतने बनने हमारे पास, पहले दो का पेयर, फिर पहला छोड़ देंगे फर्स्ट, फिर दो का पेयर, फिर शुरुआत से 3 का पेयर बनाएंगे, फिर उसके बाद पहले छोड़ देंगे, फर्स्ट छोड़ेंगे और फिर 3 के पेयर, और फिर फर्स्ट 2 छोड़ेंगे, फिर 3 के पेयर। तो उसके बाद आपको क्या होता है, तो आप एलआईडी टेबल बना लेते हैं अलग से, नहीं तो इसी के साथ हम कर सकते हैं। मैंने इसी के साथ इसको जोड़ दिया टेबल को। तो टैली मार्क लगाने होते हैं आपको। टैली मार्क क्या करते हैं, हमारे पास इस कॉलम से लगाने हैं आपको, फर्स्ट से लेकर 6 कॉलम तक। तो जो मैक्सिमम फिगर है आपकी हमारे पास, उनके सामने आपको टैली चिन्ह लगाना है। तो मैक्सिमम फिगर क्या है हमारे पास, इस टेबल का अगर मैक्सिमम फिगर देखें आप इसकी, तो इसमें 63 मैक्सिमम है। तो 63 दो बार आया हमारे पास, दोनों में लगाना पड़ेगा टैली चिन्ह आपको। तो इनके सामने आप टैली चिन्ह लगाएंगे। तो ये 63 हमारे पास दो बार था, दोनों के सामने हमने टैली चिन्ह लगाया, एक इधर और एक इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं हमारे पास, इसमें फिगर सबसे बड़ी है आपकी 123। तो 123 है हमारे पास, इन दोनों से मिलकर बनी है वो, 60 को और 63 को जोड़कर 60 को 63 को ऐड करके हमने इसको यहाँ पर लिखा है 123। तो इन दोनों में आपको टैली चिन्ह लगाने हैं। तो एक 60 के अंदर लगाना है आपको और एक 63 के अंदर लगाना है आपको, ठीक है। एक 60 के सामने लगाया हमने और एक 63 के सामने लगाया हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, और तो रिपीटिशन है नहीं, इसके अंदर सबसे बड़ी फिगर यही थी अकेली थी। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखेंगे हमारे पास, इसमें देखो 120 बढ़ा है आपका, देखिए 120 फिर दो बार आ रहा है आपका। तो दोनों के सामने टैली चिन्ह लगाएंगे। और 120 हमने बनाया था इसमें हमारे पास, इस वाली फिगर में अगर आप देखें इसमें, तो इसको ऐड करके और इसको ऐड करके, इसमें बनाया था हमने, इसको ऐड करके और इसको ऐड करके। तो इनके दोनों के सामने आप टैली चिन्ह मार्क लगाएंगे। हमारे पास एक तो 63 में आएगा और एक आएगा आपका 57 में। यहाँ पर भी एक 57 में आएगा और एक 63 में आएगा। तो ये हुआ हमारे पास। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले रो में आएंगे। नेक्स्ट वाले रो में फिर देखो 180 आ जाए हमारे पास। 180 को आपने 3 फिगर से 57 से, इस 57 से हमारे पास इनको जोड़ा गया हमारे पास, ये 3 फिगर आपने इसमें जोड़ी है, तभी आपका 180 बना है। इन तीनों को हमने ऐड किया है, तब ये 180 बना है। तीनों के सामने आप टैली मार्क लगाएंगे, एक 57 के सामने, एक 60 के सामने और एक 63 के सामने। उसके बाद देखो फिर हमारे पास नेक्स्ट इस वाले कॉलम में हमारे पास फिर दोबारा से 180 निकल के आया हमारे पास। 180 फिर दोबारा से हमने इन तीनों को ऐड किया था, तब वो 180 बना था आपका, ठीक है। इन 3 को ऐड करके हमने वो 180 बनाया था। 60, 63 और 57। तो 60 के सामने लगाएंगे एक, ये 5th वाले को लगाएंगे, काट देते हैं उसको, और उसके बाद 57 में लगाएंगे। फिर उसके बाद देखो हमारे पास फिर 175 है, ये 3 से मिलकर बना हमारे पास। तो इसको हमारे पास तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास, इनको तो 63 में लगाएंगे, एक 57 में लगाएंगे और एक 55 में लगाएंगे। अभी सारी टैली मार्क हमने लगा दी, जिनमें नहीं लगे उनको आप डैश मार सकते हैं, छोड़ देंगे खाली टैली। तो यहाँ पर डैश है आपका, 40 के सामने कोई फिगर नहीं थी आपकी, 48 के सामने कोई फिगर नहीं थी आपकी। उसके बाद हमारे पास 52 के सामने भी कोई फिगर नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 50 के सामने कोई फिगर नहीं है आपकी, 52 में कोई फिगर नहीं है, 41 में कोई फिगर नहीं है आपकी। और फिर नीचे हमारे पास 48 में
और 48 है 40 में नहीं है हमारी। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास इनको जोड़ लेंगे आप जहां जहां जिस फिगर के सामने। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये 3, ये 1 और ये 1 2। तो जो मैक्सिमम फिगर है हमारे पास में, अगर आप देखें इसे, तो मैक्सिमम फिगर निकल के आएगी इस वाले ग्रुप में आपकी। इसके सामने जो फिगर है हमारे पास, उसके सामने आपका टेलीसीन होगा आपका। तो अगर यहां से देखें आप इसमें से, तो ये फिगर है हमारे पास कितने के बाद 1 2 3 4 5। क्योंकि यहाँ पर डैश है आपका, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 वाली फिगर है आपकी। तो वो है 1 2 3 4 5 6। आप इसकी सीध पे देखेंगे, अगर लाइनों में करेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा आपका। तो इस वाली फिगर के सामने आपकी फिगर आ रही है, ये वाली फिगर जो है। तो जेड बराबर जो आएगा निकल के आपका, जो मोड निकल के आएगा हमारे पास, वो हो जाएगा मोड। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसका, वो निकल के आएगा 9, क्योंकि 9 के सामने की फिगर है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक 6 थी हमारे पास, तो उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, साइज था हमारे पास, जो नंबर आइटम थे आपके, जो आइटम दे रखे थे वो 9 है आपका। तो वही मोड कहलाएगा आपका। तो ये कहलाते हैं हमारे पास ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग में थोड़ा बड़ा है हमारे पास, ये कभी नहीं काम कैलकुलेट करना पड़ता है जब आपकी फ्रीक्वेंसियां आप डिफाइन ना कर पा रहे हो कि आपका जो मोड है वो किस फ्रीक्वेंसी के अंदर है, तो आपको फिर ग्रुपिंग यूज करना पड़ता है। तो बच्चों ये नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज का, जिसमें क्लास सेंट्रल आपको दी होती है, फ्रीक्वेंसी आपको दी होती है। ये क्लास में चलाती है आपकी, इसको CIC डिनोट कर सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास मोड आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको देखना है हमारे पास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें देखो समान डिफरेंसेस हैं आपके, सब में टेंडेंट का डिफरेंस अलग है हमारे पास। और ये फ्रीक्वेंसी देखो हमारे पास, ये जो मैक्सिमम हमारे पास वो 45 है। इसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये थोड़ी छोटी है इससे। तो अगर इसकी इक्वली होती है, आसपास होती है, 44 होती, 43 होती, 40 होती, या नीचे हमारे पास 43 दी होती, 42 दी होती, तो फिर आपको ग्रुपिंग से करना पड़ता है। इससे पहले वाला मैथड मैंने अभी आपको बताया, इससे पिछले वाला क्वेश्चन समझाया मैंने, उसी की तरीके से आपको ये ग्रुपिंग बनानी पड़ती है और ग्रुपिंग से हम सवाल करते हैं इसका। तो अब आपको ये देखना है हमारे पास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 45, इसके सामने हमारे पास, क्योंकि इसके सामने होता है हमारे पे, ये कहलाता है आपका F1, और इसके जो ऊपर होता है हमारे पास वो कहलाता है आपका F0, और इसके नीचे वाले को कहते हैं F2। और जो F1 के सामने की फ्रीक्वेंसियां होती हैं वो कहलाती हैं आपकी L1 और L2। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसियां हमारे पास, इसका टोटल कर लेंगे आप चाहे तो, ये N कहलाता है आपका। तो इसमें क्या करेंगे हमारे पास, अब आपको जो L1 है आपका वो हो जाएगा 30, L2 हो जाएगा आपका 40, F1 हो जाएगा आपका 45, F0 हो जाएगा आपका 30 और F2 हो जाएगा आपका 35। फिर आप एक फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, तो वो जाएगा हमारे पास Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2, L2 माइनस L1, या इसकी जगह पर I को भी डिनोट कर सकते हैं हमारे पास। तो अब उससे वैल्यू पुट करेंगे, आप उसमें L1 आपका दिया हुआ है 30, F1 आपको दिया हुआ है हमारे पास 45, F0 आपको दिया हुआ है हमारे पास 30, 2 फॉर्मूले में है, 2 इंटू F1 है आपका 30 माइनस F0 है आपका, इसमें F1 है 45, F0 है आपका 30 और F2 है आपका इसमें 35, और L2 माइनस L1 है, L2 है आपका इसमें 40 माइनस 30। तो सोल्व करेंगे इसको, हमारे पास में 30 प्लस इसको माइनस करेंगे तो आएगा 15
और ये हमेशा ध्यान रखना हमारे पास F1 जो होगा हमारे पास बड़ा होना चाहिए आपका हमेशा F0 F2 से। लेकिन अगर बाई चांस आपका F1 कभी छोटा हो जाएगा तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको अल्टरनेट फॉर्मूला, वही आपको यूज करना पड़ेगा। फिर F1 जाएगा सॉल्व में बड़ा होगा आपका, अगर कभी बड़ा ना हो छोटा हो जाए वो F0 से F2 से, तो आपको फिर अल्टरनेट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर ये मेन वाला फॉर्मूला आपका यूज नहीं हो पाएगा इसके अंदर। तो इसको माइनस करेंगे 45 में 30 करेंगे 15, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 90 माइनस 30 और माइनस 35 और ये हो जाएगा इंटू 10। इसको माइनस कर दिया हमने आपस में। अब इसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास ये रहेगा z बराबर 30 प्लस 15 अपॉन ये था 90 में से 65 लेस कर देंगे, दोनों माइनस के हमारे पास, तो 90 में से 65 लेस करेंगे और इंटू 10 को आप यहां भी रखना चाहे इंटू में यहां रख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर ही हो जाती है इसकी। तो ये रहेगा आपका 30 प्लस 150 और यहां से माइनस करेंगे तो जाएगा 25। फिर इसको डिवाइड कर देंगे 25 1 25 25 6 150, तो ये जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। तो z बराबर आपका निकल के आएगा इसमें 36, ये आपका आंसर है। ये तो ये तो था एक सिंपल सवाल हमारे पास निरीक्षण विधि द्वारा सुपरविजन से। एक सवाल को आपको दोबारा ग्रुपिंग से करके दिखाता हूं कि अगर क्लासरूम का सवाल हो और वो ग्रुपिंग से करना हो तो किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों ध्यान से करना, आपको चैट बोर्ड पेपर में बहुत बार आता है, मोड या तो अकेला आएगा, ठीक है, अगर ग्रुपिंग से करना हो तो मोस्टली अकेला ही आता है वो। लेकिन अगर उसका मीडियन के मोड के साथ, उसके मीडियन के साथ और मीन के साथ आएगा तो फिर छोटे रूप में भी आ सकता है हमारे पास। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज का ही। इसमें देखो हमारे पास क्लास अंतर दे रखी है, समान अंतर है हमारे पास 4 का, में 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 33 और 33 40। तो देखो बच्चों हमारे पास पे फ्रीक्वेंसियां दे रखी है आपको। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 17, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास एक उसके नजदीक की फ्रीक्वेंसी है आपकी 16। तो खाली एक फ्रीक्वेंसी को नहीं देखते हमारे पास, हम क्या करते हैं हमारे पास उसके ऊपर वाली और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी उस पर इफेक्ट डालती है। तो आपको क्या करना है हमारे पास, या तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे हमारे पास इनका तीनों का टोटल करेंगे और जिसका टोटल ज्यादा होगा उसमें आपको मोड काउंट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये हम डायरेक्टली क्या करें हमारे पास इतनी तीनों की दोनों की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर ले हमारे पास। जो 16 है हमारे पास वो 12 से लेके 16 की फ्रीक्वेंसी में है और जो 17 है वो आपका 28 की से लेकर और 32 वाली फ्रीक्वेंसी में है। और आप इसके ऊपर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जोड़ सकते हैं, तो जाएगा 12, 16 और 14, इसका टोटल आएगा आपका 42। ऐसे इसकी काउंट करेंगे हमारे पास ये जाएगा 8, 17 और 5, ये जाएगा आपका 30। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो टोटल है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वो इसका ज्यादा है हमारे पास, तो हमारा जो मोड होगा वो 12 से और 16 के बीच होगा वैसे तो। ये डायरेक्ट डिरेक्शन विधि द्वारा ये हमारे पास ये हमने ग्रुपिंग ही की है, ये हमने डायरेक्टली ग्रुपिंग कर दी इसकी, उससे भी निकल के आ गया हमारे पास। तो आप इसको निकालेंगे तो 99% तो श्योर ही रहता है हमारे पास कि आना ठीक होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको बिल्कुल करेक्ट देखना चाहते हैं तो फिर आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जो आपने मैंने आपसे इससे पहले से पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन में। उसमें क्या करा था हमने पेयर बनाए थे, पहले दोनों का पेयर बनाया था हमारे पास। शुरुआत में आप दोनों के पेयर बनाते हैं शुरुआत से, और जो पेयर नहीं बन पाता छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है हमारे पास 2 के पेयर होते हैं, फिर पहला छोड़कर फर्स्ट छोड़ देते हैं हमारे पास, फिर दोनों के पेयर बनाते हैं इसमें। तो इसमें 2 के पेयर बनाएंगे तो जाएगा आपका 22, इसको बनाएंगे तो जाएगा 30, इनको ऐड करेंगे तो जाएगा 18 और इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 22। अब क्या करेंगे पहला छोड़ देंगे फर्स्ट, इस 10 को छोड़ देंगे और यहां से
पेयर बनाएंगे 12 से 16, 14 और 10, 8 और 17 और 5 और 4। तो 5 4 9 हो जाएंगे आपके, और 8 और 17 हो जाएंगे आपके 25, 10 और 14 हो जाएंगे आपके 24, 16 और 12 हो जाएंगे आपके 28। फिर आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाएंगे शुरुआत से, स्टार्टिंग से। तो 10 से लेकर आपके 16 तक के पेयर बनेंगे, 14 से लेकर 8 तक के पेयर बनेंगे, और 17 से लेकर 4 तक के पेयर बनेंगे। जो अकेला रहता है तो छोड़ देते हैं, 1 या 2 बचेंगे तो छोड़ देते हैं। तो हमारे कुछ नहीं बचा, हमारे तीनों पेयर लगातार बने बराबर। तो इनको ऐड करने की हो जाएंगे आपके 38, ये हो जाएगा आपका 32, और ये हो जाएगा आपका 26। फिर उसके बाद हमारा पहला छोड़कर, फर्स्ट को छोड़ देंगे, पहला छोड़कर 3 3 के पेयर आपको बनाने होते हैं इसमें। लेकिन पहले को छोड़ देते हैं, फर्स्ट को छोड़ देंगे 10 को, और फिर बाद में पेयर बनाएंगे तो ये रहेगा आपका 12, 16 और 14। फिर हो जाएगा आपका 10, 8 और 17, और बाकी दोनों छूट जाएंगे आपके। तो ये जाएगा आपका 40, 42। फिर उसके बाद हमारे पास इसको ऐड करेंगे तो जाएगा आपका 10 और 8 और 17 को ऐड करेंगे तो ये जाएगा आपका 35। उसके बाद देखो हमारे पास, फिर आपको पहले 2 छोड़ने हैं, फर्स्ट 2 को छोड़ देंगे, तीन तीन के पेयर बनाने हैं आपको पहले 2 छोड़कर। तो पहले 2 छोड़कर 3 3 के पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट 2 छोड़ देंगे, तो आप बनाएंगे 16 से लेकर, 16 से लेंगे 14 और 10 तक, तो वो जाएगा आपका 40। फिर उसके बाद बनाएंगे आप उसमें 8, 17 और 5, ये हो जाएगा आपका 30। अब उसके बाद आपको टैली मार्क लगाने हैं। टैली मार्क आप देखो शुरुआत से लगाते हैं, जो शुरुआत का हमारा पहला कॉलम होता है फर्स्ट में, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे हमारे पास, तो वो जाएगा आपका इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 17। तो इसके सामने टैली मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास फिर इसमें जो एक ही फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, एक के सामने लगाना है। फिर आपकी ये है 30 आपका इन 2 से मिलकर बना है, तो इनके सामने लगाएंगे हमारे पास, एक लगाएंगे आप 16 में और एक लगाएंगे आप 14 में। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें है 28 आप इन 2 से मिलकर बनाए, 12 से और 12 में लगाएंगे और एक लगाएंगे 16 में। फिर उसके बाद हमारे पास 38 है, 38 इन 3 से मिलकर बनाए हैं, तो एक 10 में लगाएंगे आप, एक 12 में और एक 16 में। फिर उसके बाद 42 है आपका, 42 फिर हमारे पास 3 से मिलकर बना, 12, 16 और 14 से, तो एक 12 में लगाएंगे आप, एक 16 में लगाएंगे और एक 14 में लगाएंगे इसको। फिर उसके बाद एक है आपका 40 आप एक तो लगाएंगे 16 में, एक लगाएंगे आप 14 में और एक लगाएंगे आप 10 में। तो ये टैली मार्क थे आपके। फिर इनको फ्रीक्वेंसी जोड़ लेंगे, 1 3 5 3 1 और ये डैश है आपका इसमें, फिर एक है ये। अब देखो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास टोटल है हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी जाता है 5 वाली है, तो 5 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी जो बैठती है आपकी ये आता है 12 से 16 में। तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका L1 हो जाएगा आपका इसमें 12,
L2 हो जाएगा आपका 16, क्योंकि ये L1 होता है इसमें और ये L2 होता है। और जो इसके सामने की फ्रीक्वेंसियां होती हैं आपकी, ये आती है आपकी F1, ये आती है F0, ये आती है F2। तो F1 हो जाएगा आपका 16, F0 हो जाएगा आपका 12 और F2 हो जाएगा इसमें 14। अब अपने फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मूला फिर ऐसे लगाएंगे हमारे पास Z बराबर है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और L2 माइनस L1। तो ये रहेगा आपका L1 था आपका 12, इसमें F1 था हमारे पास 16 माइनस 12, उसके बाद अपॉन में 2 इंटू 16 माइनस 12 माइनस 14 और L2 था हमारे पास 16 माइनस 12। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जाएगा आपका Z बराबर है 12 प्लस 16 और 20 और 12 को माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये जाएगा 32 माइनस इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो ये जाएगा आपका 26 और इंटू हो जाएगा आपका 4। तो ये जाएगा आपका 12 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो जाएगा आपका 6। तो ये जाएगा आपका 12 प्लस 16 अपॉन 6 तो जाएगा 12 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपका 6 टू 12 और फिर हो जाएगा आपका 4 बचेगा बाकी 6 के ऊपर आपका 14 में करेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 और 6 तो जाएगा आपका 14.666 या आप कह सकते हो इसको 14.67 ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको पूरा चैप्टर एक बार बता दिया है, तीनों मेथड आपको, आप इसको एक बार दोबारा करें और जो इसकी मटेरियल है आपका वो आपके नीचे लिंक में है और डिस्क्रिप्शन में है वो आपके, तो डिस्क्रिप्शन में और ये उसमें देख रहे हैं उसमें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप क्वेरी डाल दें उसकी, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और जो भी कमेंट्स है आपका, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को हमारे को, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो आपको वो आपको मिलती रहेंगी इसमें। थैंक यू। तो देखो बच्चों इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया आपका अपवर्ती श्रेणी और समावेशी में, तो ये जो दे रखा है हमारे पास ये आपका समावेशी सीरीज है हमारे पास, इंक्लूसिव, और इसमें हमने ये किया है हमारे पास ये अपवर्ती में, क्योंकि जो क्वेश्चन करना होता है हमारे पास वो हमें इसी फॉर्म में करना होता है। तो समावेशी में हम क्वेश्चन नहीं करते हैं हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास एक का डिफरेंस ये बना रखा है, इसमें मैक्सिमम एक का डिफरेंस यहाँ पर बना रखा है, तो आपके आंसर में भी हमारे पास 0.5 का डिफरेंस आएगा इस फॉर्म में हम सवाल को करते हैं। तो हमने क्या किया हमारे पास इसका डिफरेंस था 1 को 2 से डिवाइड किया हमने, जो अंतर था हमारे पास ये 1 का डिफरेंस है आपका, तो 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं हमारे पास, हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, इसका डिफरेंस था 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, तो ये आएगा 0.5, तो ये 0.5 हमें इसमें से माइनस करना है आपको,
और इधर की तरफ प्लस करना है आपको। तो जब हमने 1 में से माइनस करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 0.5। फिर ऐसे इसमें ऐड कर देंगे आप, इसमें 5 में ऐड करेंगे आपका 0.5, तो ये जाएगा 5.5। इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिखा है 0.5 तो 5.5। फिर ऐसे इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो 5.5 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 10.5 हो जाएगा ये। फिर इसमें हमारे पास 11 में हमारे पास माइनस करेंगे तो ये 10.5 हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 15.5 हो जाएगा। इसमें 16 में से माइनस करेंगे हमारे पास 15.5 हो जाएगा वो, और 20 में करेंगे तो 20.5 हो जाएगा वो। उसके बाद हमारे पास ऐसे करके हमने पूरी सीरीज बनाई और फिर फ्रीक्वेंसी लिखी उसकी। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी आपकी जिससे पहले की बने हमारे पास। तो अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास सेंटर में हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी के अंदर मोड होता है। तो हमारा मोड है 32 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो इसके अंदर आपका मोड है इसमें। तो ये हमारे पास L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। तो ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा इसमें, ये आपका L1 हो जाएगा इसमें, और ये L2 हो जाएगा आपका। तो मोड का फॉर्मूला है हमारे पास में L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और L2 माइनस L1। आप इसकी जगह I भी यूज कर सकते हैं, इसको आप I से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है सब चीजें आपकी। L1 है आपका इसमें 15.5, L2 है आपका इसमें 20.5, F1 है इसमें 32, F0 है इसमें 16 और F2 है इसमें 24। तो आप इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास L1 था आपका 15.5, F1 है आपका इसमें हमारे पास 32 माइनस 16, 2 इंटू 32 माइनस 16 माइनस 24, और L2 है आपका इसमें हमारे पास 20.5 माइनस 15.5। तो ये जाएगा आपका 15.5 प्लस, इसको माइनस करेंगे हमारे पास 16 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से 64, और फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर देंगे तो जाएगा आपका 40। फिर ये इंटू यहाँ से माइनस करेंगे हमारे पास को, तो ये निकल के आएगा आपका 5। तो चाहे तो आप यहाँ रखते हैं इसको या ऊपर रखते हैं इसको। 15.5 प्लस 16 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा आपका 80, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 24। फिर इसको डिवाइड कर देंगे इसमें तो ये जाएगा आपका 2 ये जाएगा आपका 80 को डिवाइड करेंगे आप 24 से तो 3 जाएगा हमारे पास, ये जाएगा आपका 72, 8, फिर उसके बाद 80 जाएगा, फिर उसके बाद 72, फिर 8 आएगा, फिर 72। इस तरह चलता रहेगा हमारे पास। फिर जाएगा 3.33, फिर जाएगा आपका 18.83। या आप लिख सकते हैं 18.83, ये आंसर है आपका इसमें। तो देखो बच्चे इसमें वो दे रखा है आपको, मिड वैल्यू दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मिड वैल्यू में क्या 1 2 3 4 5 6 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपको पहले इसको क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मिड वैल्यू क्या था हमारे पास x होता है आपका, और मिड वैल्यू का मतलब है हमारे पास में वो था हमारे पास L1 प्लस L2 अपॉन 2, मतलब आपकी लोअर लिमिट
और जो हाई लिमिट होती है हमारे पास, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड वैल्यू निकल के आती है आपकी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इसको क्लास में कन्वर्ट करना है। अगर क्लास में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में क्या करेंगे, डिफरेंस है आपका इसका, उस डिफरेंस का हाफ करते हैं आपस में। तो डिफरेंस है आपका हमारे पास 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5। अब उसको एक बार इसमें माइनस करना होता है हमारे पास और एक बार इसमें प्लस करना होता है आपको। तो क्लास इंटरवल को बनानी है हमारे पास, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.5। अगर 1 में से 0.5 माइनस करते हैं तो वो आपका 0.5, और अगर ऐड करेंगे उसमें तो हो जाएगा 1.5। तो पहली फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी 0.5 और 1.5। ऐसे आपको हर में करना है, आपको 0.5 एक बार लेस करना है, आपका एक बार ऐड करना है इसके अंदर, एक बार लेस करना है, एक बार ऐड करना है इसके अंदर। तो ये फ्रीक्वेंसी इस तरह बन जाएगी आपकी क्लास इंटरवल 0 से 5, 0 से 5 1.5, उसके बाद फिर 1.5, 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5। और फ्रीक्वेंसी वैसे रहनी है आपकी, क्योंकि मिडवाइरी में फ्रीक्वेंसी कॉमन रहती है आपकी, वही फ्रीक्वेंसी आपको कॉपी करनी होती है। तो अब जो मोड निकालेंगे, मोड में क्या होता है हमारे पास, आपको फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, जो मैक्सिमम होती है आपकी उस फ्रीक्वेंसी में मोड होता है आपका। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 20, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस मोड आपका इसके बीच में होगा। तो ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा L1 और ये L2। मतलब आपका जो L1 है वो हो जाएगा 2.5, L2 जो है वो हो जाएगा 3.5, F1 जो है वो हो जाएगा 20, F0 हो जाएगा आपका 8 और F2 हो जाएगा आपका 16। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में L2 माइनस L1। तो ये रहेगा आपका 2.5 प्लस F1 था 20, F0 था आपका 8, 2 इंटू 20 माइनस 8 माइनस 16 और ये रहेगा 3.5 माइनस 2.5। तो ये रहेगा 2.5 प्लस यहाँ से बचेगी 12, इसको माइनस कर देंगे 20 माइनस 8 और ये रहेगा आपका 40 माइनस 24 और ये इंटू में जाएगा आपका, तो इसको माइनस करेंगे 1, तो जाएगा 2.5 प्लस 12 अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो जाएगा आपका 16। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें से 2.5 प्लस 16 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका, तो डेसिमल लगाएंगे आप इसमें, तो ये जाएगा आपका फिर जाएगा 112, फिर इसको बताएंगे हमारे पास 8, उसके बाद फिर दोबारा 80 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका तो ये आएगा 0.75, तो ये जाएगा आपका, इसको ऐड कर देंगे दोनों को आपस में, तो ये जाएगा 3.25। ये आपका आंसर है इसमें। तो देखो ये लेसन का क्वेश्चन है आपका, लेसन में आपको दिया 10, इसका मतलब है हमारे पास, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो से कम, हिंदी में लिखना से कम है आपका, और ऊपर मैंने हेडिंग डाल दी लेसन की, लेसन लिखा हो या फिर आपका अंडर लिखा हो या फिर आपका से कम लिखा हो हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो सामने फिगर दी होती है हमारे पास CF होती है, यूनिटी फ्रीक्वेंसी संचय बारंबार, मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को जोड़ा होता है एक दूसरे के अंदर। तो आपको क्या करना होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है हटाने के बाद, मतलब CF को F में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहले हम क्लासेस को कन्वर्ट करेंगे, इससे मतलब हमारे पास 10 से कम का मतलब है हमारे पास जितना डिफरेंस है आपको उतना वापस करना है आपको। तो जब 10 से वापस करेंगे हम 10 के, तो मिलेगा 0। फिर ऐसी 20 से कम है हमारे पास, 20 से कम चलेगी तो 10 का अंतर आएगा हमारे पास डिफरेंस
10 का लेना है आपको, तो 10 से 20 हो जाएगा वो। फिर उसके बाद 20 से 30 हो जाएगा, फिर 30 से 40 हो जाएगा और 40 से 50 हो जाएगा। तो जो CF है आपकी वो हमारे पास, इसमें CF दी है, F नहीं है ये हमारे पास, ये जो आपको गिवन है हमारे पास वो CF है। तो मैंने बताया था आपको, अगर लेसन का सवाल होगा तो जो पहली फिगर होती है वो हमारे पास वो ऐसी रहती है हमारे पास, क्योंकि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, इससे कुछ जुड़ा हुआ भी नहीं है हमारे पास, कोई एक्सिस Z नहीं है हमारे पास, तो इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे इसमें। उसके बाद आपको 8 में से 3 लेस करना है, 5 आ जाएगा। फिर 17 में से 8 लेस करना है आपको, 9 आ जाएगा। फिर 20 में से 17 लेस करना आपको, 3 हो जाएगा। और 22 में से 20 लेस करना आपको, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और टोटल करेंगे आपका इसका, तो ये n इक्वल टू आपका 22 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके दे देते हैं, 5 3 8 और 8 17 3 20 और 2 22। तो इस तरह से हमारे पास हमने CF को F में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, हमारे पास माइनस करने के बाद इसको इसमें लिखते गए। अगर CF बनानी होती तो हम इसको इग्नोर कर लेते। 3 में 5 ऐड करेंगे 8 में 9 करेंगे 17 में 3 ऐड करेंगे 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22। तो आप देखो, आपको हमारे पास मोड निकालना है। मोड में क्या होता है, हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से ही देखना, CF को नहीं देखना होता हमें, इसका हमारे लिए कोई रोल नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, हमारे पास हमें F से देखना है, हमारे पास F में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 9, तो ये तो जाएगा आपका F1, क्योंकि इसमें आपका मोड है, तो ये F1 हो जाएगा। इसके ऊपर वाली F0 होती है, ये F2 होती है आपकी, और ये आपका L1 कहलाएगा, ये L2 कहलाएगा, लोअर लिमिट और हाई लिमिट आपकी। तो L1 आपका निकल गया 20, L2 हो जाएगा 30, F1 आपका 9 है, F0 आपका 5 है और F2 आपका 3 है। तो आप इसको यूज कर लेंगे, 20 प्लस 9 माइनस 5, 2 इंटू 9 माइनस 5 माइनस 3, और ये था 30 माइनस 20, तो ये जाएगा आपका 20 प्लस, इसमें हमारे माइनस करेंगे तो आएगा 4, ये जाएगा 18 माइनस 8, और यहाँ से बचेंगे 10 आपके, तो ये जाएगा 20 प्लस 40 अपॉन 10, तो ये जाएगा आपका 20 प्लस 4, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 4 आएगा, और ये आंसर हो जाएगा 24। तो देखो, ऐसे लेसन करना होता है आपको, ऐसे मोर देन करना होता है। मोर देन में फ्रीक्वेंसी को आपको CF को F में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें या तो डिसेंडिंग की तरफ होगा या असेंडिंग की ओर, तो ऊपर से घटते क्रम में होगी या तो चीज वैल्यू, या बढ़ते क्रम में होगी, तो आपको फिर दोबारा F में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोर देन में भी। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं इसके। तो मैंने बच्चों ये पूरी वीडियो आपको मोड के लिए बताई थी, और मोड मैंने कंप्लीट कर दिया आपको। अगर किसी को कोई क्वेरीज है हमारे पास, तो हमारे को इंक्वायरीज कर ले, उसमें अपने मैसेज कर दे हमें। तो ये मैंने आपका मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर दिया। अब आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक आप मीडियन करेंगे हम, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मीडियन के बारे में बताऊंगा मैं आपको।